सिंह और सांप। इनको सोचते ही रहने दो, जलाओगे तो ये उपद्रव कर देंगे। ताकत कहते हैं मनुष्य को, ताकत कहते हैं दुनिया के स्वार्थ को चाहने वाला, दुनिया की इच्छाओं का गुलाम, दुनिया में तमाम भोग पदार्थों को अपना बना लेने की इच्छा, जिसका भी सामान देके उसकी संपत्ति के लिए लड़ जाता है, ये देरी हो जाती है। अरे भाई तुम अपने भाग्य का भरोसा करो। साधु हो साधु, साधु को कैसी रहनी बनानी चाहिए। साईं कितना दीजिए, जहाँ में कुटुंब सवार, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा। हे मालिक, मुझे इतना इंतजाम देना, मेरे बच्चे भूखों ना रहें और घर दरवाजे पर कोई अच्छी व्यक्ति भूखा भूखा प्यासा आ जाए तो उसकी सेवा उचित तरीके से कर दी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग इतनी चीज मांगते हैं, मालिक की कृपा से उनके लिए कभी कमी नहीं होती है। और जो लोग सोचते हैं कि मुझे सर्वस्व मिल जाए और सब दुनिया की संपत्ति मेरी हो जाए और किसी का किसी पर कोई अधिकार न रहे, सब चीज का कंट्रोल मेरे हाथ में है, ऐसी इच्छा करने वाले लोग बिल्कुल खाली रह जाए, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कभी ज्यादा की चाह करो, अपने मालिक का, अपने कर्म का, अपने भाग्य का भरोसा करो। जो लिखा है वो जरूर मिलेगा, उसमें कमी नहीं होगी। लेकिन जिनको भाग्य पर भरोसा नहीं होता, वो ज्यादा पाने की इच्छा करते हैं। ज्यादा चाह करोगे तो ज्यादा बुरे कर्म करोगे, ज्यादा अपराध करोगे, ज्यादा गलत काम करोगे, ज्यादा सोचोगे, ज्यादा चिंतन करोगे, ज्यादा देर जागोगे, ज्यादा खाओगे, ज्यादा जो है लालच में सोओगे नहीं, भगवान को भूल जाओगे। तो ज्यादा लालची जो है, कहते हैं लोग भी लालची सदा दुखी। जो संसार की लालच करते हैं हमेशा दुखी रहते हैं। लालची कैसे दुखी रहते हैं? स्वामी जी महाराज लोभ और लालच के ऊपर एक दृष्टांत सुनाते थे। एक आदमी जंगल चला गया तपस्या करने के लिए। किसी ने उसको बता दिया कि सबसे जल्दी तपस्या से शंकर जी खुश होते हैं। तो बड़ा जल्दबाज था, उसने कहा शंकर की पूजा करते हैं। किया शंकर की पूजा और शंकर जी थोड़े दिन में खुश हो गए। तो शंकर जी ने पूछा, बेटा मैं तुमसे खुश हूँ, तुमने मुझे तपस्या करके क्यों जो है याद किया, क्या चाहते हो, मानो कुछ। तो उसके अंदर रस्सी जल रही थी, तपस्या तो किया था लेकिन घर नहीं गई थी, लोभ नहीं गया था, लोभ हमारा नहीं था। उसने सोचा जब शंकर जी खुशी हो गए तो ऐसी चीज मांगी माला माल होगा। उसने कहा कि शंकर जी आज सचमुच खुश हो गए हैं, हाँ खुश हो गए, तो जो मांगेंगे सब दे दो, बिल्कुल दे दूंगा। देखोगे बिल्कुल दे दूंगा, मारो लोग कर रहा है। उसने कहा कि शंकर भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए, सब जो चीज छुए सब सोने की हो जाए। तो शंकर जी ने एक हिदायत दी, आगे पीछे सोच लेना, मान करके कहीं फंस मत जाना, खूब आगे तक सोच लो, आगे पीछे, और फिर हमसे मांगो। आज सोच लिया शंकर जी, मैंने सोच लिया, बहुत दूर तक सोच लिया, कई जन्म तक सोच लिया, आप तो दे ही दीजिए। कहते हैं कि जो आदमी अपनी इच्छा का गुलाम होता है, आरती के गुण रहे न चेतु, पुण्य पुण्य कहे आपन हेतु। उसे चेतना नहीं रहती, अपना भला बुरा नहीं, बस अपनी इच्छा पूरी करने का वो गुलाम होता है। तो कहा शंकर जी दे दीजिए। तो शंकर जी ने कहा जाओ हो जाए। शंकर जी से वरदान पा करके वो लोग भी आदमी दौड़ता हुआ आया और सोचा कि शंकर जी ने सचमुच मुझे वरदान दिया है कि नहीं, चलो अंदाज में। तो पहुंचते पहुंचते सबसे पहले दरवाजे को छुआ, दरवाजा छूते ही सोने का हो गया, सबको खुशी हो गई। उसने सोचा आप दीवार छू गई, दीवार को छुआ तो दीवार सोने की हो गई, और खुश हुआ तो घर में आवाज लगाई, मैं लौट आया हूँ। तो देवी जी दौड़ करके आई, पानी का गिलास ले करके, और जैसे ही देवी जी ने कहा पानी पी लो, और उसके गिलास
बहू, थाली, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, सोने को अब क्या करें? सोना खाया जाता, अब भूख लगी हुई क्या करें? तब तक दौड़ता हुआ उधर से नाती है, अब्बा आए दोस्तों, पूरी करके गोदी में तो वो बच्चा भी सोनी हो गया, छूटे भी सोनी हो। अब तो बहुत परेशान, परेशान जो है लोग हैं, थके दौड़ करके और फिर खड़े होकर के तपस्या की, जो 4 दिन में पूछते हैं अब क्यों तपस्या करनी है, तुम्हारी तो मर्जी पूरी करो। भगवान आपके वरदान से हम मुसीबत में पड़ गए हैं, आप कृपा करके अपना वरदान वापस ले लीजिए, जैसे हम थे वैसे ठीक कर दो, निकल चलो मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि तुम आगे पीछे सोच लो, लेकिन तुमने सोचा ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुमको इशारा किया था, चलो जो खाए तो खाने के बाद खराबे की बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहनों ज्यादा लोग ऐसे ही भगा देती है, अपने मालिक का भरोसा करो, गुजर बसर के लिए जो उन्होंने मुझे समझा है उसका इंतजाम करते हैं। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, अपना भला हर चीज में सोचो, गुरु के वचन में अपना हित सोचो, मेरा कल्याण इसी में छिपा हुआ है, उसी आदेश को पालन करने में अपने मन को लगाओ और आदेश बजाते चलो। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है और कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए कुमति को निकालो, सुमति को बसाओ। अगर कुमति निकल गई, सुमति अंतर में बैठ गई, तो आपकी सब खुल जाएगी, अंदर बाहर की दोनों आंखें खुल जाएंगी। लेकिन जब तक सुमति नहीं आएगी, कुमति नहीं छूटेगी, तब तक क्या करते हैं? चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, ये कपालों की चारों टूटी, अभी सत्संग कुमति नहीं छूटी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सहज कबीर सुनो भाई साधो, पी लो सत्य नाम की बूटी, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटी। सत्य नाम उस मालिक को कहते हैं, उस परमात्मा को कहते हैं, उनके सच्चे नाम को, आवाज को कहते हैं, उनकी वाणी को कहते हैं, जो 24 घंटे इस शरीर में उतर रही है, वो अमृत का खजाना है। केवल आपको अपना मुंह ऊपर करके पीने की आदत डालनी है। जब पीने लगोगे, इतनी मस्ती करेगी कि दुनिया भूल जाएगी। इसलिए काम करो, सेवा करो, समय से अपने हर काम को निपटाओ और दरवाजे पर रोज बैठा करो, इसकी आदत डालो। अगर दरवाजे पर बैठने की गैर हाजिरी शुरू हो गई तो खींच करके ले जाने में देर नहीं, बाल पकड़ करके ले जाकर के दाव में डाल देगा, निश्चित रूप से डालेगा। जब आप सत्संग के घाट पर यानी सुबह ज्ञान भजन के घाट पर बैठना बंद कर दोगे तो क्या करेगा? हुआ मन सुस्त, अब तुमको नहीं सत्संग भाता है, गुनावन रात दिन करता भजन से ही करता है। एक सत्संगी के गिरने की शुरुआत ही होती है, सबसे पहले उसकी रुचि भजन ध्यान सुनने से खत्म होती और वादा करने लगता है, आज नहीं कल करेंगे, अभी क्या, अभी तो बहुत सीमा है, आज करे से काल करे तो परसों, अब से करके क्या करोगे, जीना है तो परसों। इसी आशा में आज काल के कदर ही अवसर मौका निकलता है। इसलिए जो लोग भजन का वादा करते हैं वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपनी भक्ति और परमात्मा का गला घोट देते हैं। इसलिए वादे को टालो मत, मन के साथ जबरदस्ती करो। जैसे पेट को भर करके खाइए, मेहमान बीवी में गए, लोगों ने खूब दाल चावल रोटी सब्जी खिलाई, और जब खरीद करके खा लिए पेट में जगह नहीं तो रिश्तेदार के सम्मान में ले आई दूध और खीर पका करके मेहमान बाजी करें, तो अब आपका मन तो भर गया, पेट भर गया, लेकिन मेहमान की इज्जत करने के नाते आप एक कटोरा 2 कटोरा खीर ऊपर से